थोड़ा थोड़ा बोलिए। परम संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज की जय। सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज की जय। सतगुरु ज्ञान भिक्षुकदास जी महाराज की, सभी संत समाज की, गुरु गद्दी शुक्रताल तीर्थ धाम की, सभी को सतनाम सतगुरु महाराज की जय। देखिए आज 300 किलोमीटर से चल करके भाई राजवीर जी गरनाला से, जो कि सतगुरु महाराज जी के बड़े प्रचारक हैं, वो सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी के शुक्रताल जिला मुजफ्फरनगर गुरुगद्दी स्थल पर आए हैं और अपने परिवार के साथ आए हैं। गुरु महाराज जी को पूजा दी और बंदगी किया और महाराज जी से अरदास की पूरे कि घर में उन्नति हो, सुख शांति हो। हर एक यहाँ तो जो भी प्राणी आता है वो अपने घर परिवार के लिए, अपनों के लिए, अपनी आत्मिक चिंतन के लिए, यहाँ शांति के लिए और अरदास करता है। हर एक आदमी अपने मन में कोई मुराद लेकर आता है। तो भाई साहब आज इतनी दूर से चल के आए हैं काफ़ी समय के बाद, तो बताएंगे कि महाराज जी से वो कैसे जुड़े, क्या कब उनको भेंट हुई, कैसे उन महाराज जी से। जी सर, सतनाम। सतनाम सतगुरु जी। कहाँ से आए हैं आप? सर मैं आया हूँ अम्बाला से, हरियाणा पंजाब के बॉर्डर गांव गरनाला से। अच्छा जी। तो स्वामी समनदास महाराज जी के प्रति आपका स्नेह कैसे, प्रेम और आस्था कैसे हुई? मैंने सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी को काफ़ी समय पहले मतलब तस्वीरों में ही देखा था, कभी रूबरू उनसे होने का मौका नहीं मिला जी। तो सोशल मीडिया पे एक मेरे भाई जी हैं सोनू समनदासिया करनाल तरावड़ी से, जी। उनसे मेरी एक बात होती है, वार्तालाप होती है, तो मैंने सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी के बारे में उनसे पूछा कि सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी की जब भी मैं तस्वीर को देखता हूँ, उनका स्वरूप को देखता हूँ, तो मुझे एक अलग सा खिंचाव होता है कि सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी कौन हैं और उनके बारे में मुझे बताइए। फिर उन्होंने मुझे डिटेल से सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी के बारे में बताया कि सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी जो हैं शुक्रताल धाम में रहते हैं और वहीं से उन्होंने प्रचार प्रसार इतना किया है कि हर घर घर में सतगुरु रविदास महाराज जी का जो मिशन है उन्होंने पहुंचाया है। और जब भी मैंने उनके बारे में उनसे बात की तो एक नई बात मुझे सुनने को मिलती है। तो उसके बाद जब एक बार सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी हाबड़ी में आए, मुझे पता लगता है मेरे भाई सोनू समनदासिया जी के से कि वो वहाँ पे पहुँच रहे हैं, वहाँ पे सत्संग है। तो तुरंत ही मैं, एक अपना साथी है, उसको लेकर वहाँ पे पहुँचता हूँ। तो रात को जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो सामने सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी अपनी गद्दी पे बैठे थे, विराजमान थे। तो जब मैंने दूर से उनको देखा तो संगत जी सच कहूँगा, एक बार मुझे देखने पर ऐसा लगा जी जैसे सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी नहीं, सतगुरु रविदास महाराज जी स्वयं उस गद्दी पर बैठे हैं। और जब मैंने सत्संग सुना, सत्संग सुनने के बाद मुझे ऐसा आभाव हुआ कि जैसे जिस समाज की और जिस बेगमपुरा की कल्पना सतगुरु रविदास महाराज जी ने की, वो बेगमपुरा मुझे सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी के चरणों में बैठकर उनके चरणों को स्पर्श कर कर और वहाँ पे सत्संग सुनकर महसूस हुआ। तो उसके बाद फिर जब मैंने सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी से वार्तालाप किया तो ऐसा मुझे लगा कि जैसे साक्षात मैं परमात्मा से बात कर रहा हूँ, परमात्मा से मेरी भेंट हो रही है और परमात्मा जी मेरी बातों का जवाब मुझे दे रहे हैं। सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी के चेहरे को देखकर ऐसा लगता था कि जैसे पता नहीं कितने सूरजों का प्रकाश उनके चेहरे पर है। ऐसा लगता था कि जैसे परमात्मा इस धरती पर हम जैसे भूले भटके पापी इंसानों को जगाने और उस सतगुरु के साथ जोड़ने के लिए यहाँ पे आए हैं। तो जब मैंने सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी से अरदास की कि महाराज जी मुझे नाम शब्द की दीक्षा चाहिए, मुझे आपसे वो नाम मैं लेना चाहता हूँ जिसके लिए दुनिया तड़पती है, जिससे हम बहुत जन्मों से बिछड़े हुए थे, वो नाम शब्द मुझे आपसे चाहिए। तो सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी ने कहा कि आप समय सुबह हमें जब सत्संग समाप्त होगा तो मिलना। तो उसके बाद जब मैं सतगुरु जी से भेंट करता हूँ, पहले कुछ महात्मा गण वहाँ पे थे, उन्होंने कहा कि नाम दीक्षा हम दे देते हैं, लेकिन मैंने सतगुरु स्वामी समनदास जी को मन से कहा था कि सतगुरु जी अगर नाम शब्द मुझे मिलेगा या मैंने दीक्षा लेनी है तो मैं आपसे ही लेनी है, आप ही दोगे। तो सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी ने मेरे मन की बात सुनी और उन्होंने खुद अपने मुख से मुझे मतलब बताया, मुझसे वचन लिए, जो जल था वो जल मुझे सतगुरु जी ने दिया। और वो जल लेने के बाद मतलब सच में मुझे ऐसा लगा कि जैसे पता नहीं कितने जन्मों से जो मैं गुरु जी से बिछड़ा हुआ था वो मेरा मेल जो है आज हो गया। उसके बाद सतगुरु जी ने कहा
कि उस समय मेरी जो धर्म पत्नी शिवानी जो अभी मेरे साथ है, वो उस समय वहाँ पर नहीं थी, मेरा दोस्त था। तो जब मैं वहाँ पे नाम दीक्षा जब वहाँ पे लेने बैठता हूँ, जब मैं सतगुरु जी से बात करता हूँ, तो सतगुरु जी ने अपने मुख से कहा कि तीनों आप लोग यहाँ पे आके बैठ जाओ। तो मैंने सतगुरु जी से कहा कि सतगुरु जी हम तीन नहीं, हम दो हैं। तो सतगुरु जी ने कहा कि नहीं, आप तीन हो, क्योंकि उससे कुछ देर पहले मेरी पत्नी से मेरी बात हुई थी। मेरी पत्नी मुझे कहती है कि आप अकेले नाम शब्द लेने चले गए, आप सतगुरु जी के दर्शन अकेले करने चले गए, मुझे साथ क्यों नहीं ले गए। तो फिर मैंने संगत जी उस समय फ़ोन पे आधे घंटे पहले ही मेरी बात हुई थी, तो मेरी धर्म पत्नी इस बात से मेरे से नाराज भी थी, आप मुझे क्यों नहीं लेके गए। तो उसके बाद जब सतगुरु जी ने कहा कि आप तीनों सामने बैठो, तो मैंने कहा सतगुरु जी हम तो दो हैं, तीन कहाँ से हैं। तो सतगुरु जी ने आदेश किया कि आपकी धर्म पत्नी कहाँ है। तो देखो संगत जी, सतगुरु जी ने ये भी जान लिया कि मेरी धर्म पत्नी जो है वो भी चाहती है नाम शब्द लेना। सतगुरु जी ने बैठे बैठे ये पता लगा लिया कि मेरी जो धर्म पत्नी है वो घर पे बैठी है, वो भी नाम शब्द की इच्छुक है, वो भी सतगुरु जी के बचनों की इच्छुक है। तो संगत जी उस समय मुझे सतगुरु जी की पहली बार भेंट हुई। उसके बाद संगत जी जब मुझे पता लगा कि सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी शरीर छोड़ने वाले हैं, तो मेरे से रहा नहीं गया संगत जी। मैं सच कहूँगा, जब मुझे ये बात पता लगती है तो ऐसे लगा मुझे कि जैसे मेरी दुनिया ही उजड़ गई है, जैसे मेरा कुछ रहा नहीं, जैसे मेरा पता नहीं क्या जो है मेरे पास से चला गया। संगत जी उसी टाइम मैंने घर से बाइक उठाई, मैंने ये नहीं देखा कि बाइक के अंदर तेल है या नहीं है, मेरी जेब में पैसे हैं या नहीं है। मैं वहाँ से रोता हुआ, संगत जी रोता हुआ, आप देखो अम्बाला कहाँ है और शुक्रताल कहाँ है, वहाँ से मैं अपने सोनू भाई करनाल से उनको लेकर मैं यहाँ तक शुक्रताल तक रोता हुआ आता हूँ बाइक से। बाइक मेरे से नहीं चल रही थी, लेकिन मेरे भाई ने सोनू ने चलाई बाइक। तो यहाँ पे आके जब सतगुरु जी को एम्बुलेंस में लेके आया गया और सतगुरु जी ने जब यहाँ पर शरीर छोड़ा, तो मैं आपको बता नहीं सकता संगत जी, मेरे अंदर से इतने आंसू निकले। ऐसा मुझे महसूस हुआ कि जैसे पता नहीं मेरा क्या मतलब कि चला गया, जैसे मेरी दुनिया ही उजड़ गई है। तो संगत जी ऐसे सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी जो है, मैं तो कहूँगा कि सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी आज भी कहीं नहीं गए। आप एक बार यहाँ पर आकर देखो शुक्रताल में, शुक्रताल नहीं आज को अपने घर पर बैठकर महसूस करो सतगुरु जी आपको हाजिर। 19 के बाद आज सर आप आज आए हैं और हाँ जी। महाराज जी का कैसा लगा आज आकर के, क्या मन में आपके कई दिन से क्या कब से वो खुशी थी सर कि मैं गुरु जी के यहाँ जाना है? सर गुरु जी के दर्शन करने से, जी। गुरु के दर्शन जी करने से पहले कम से कम 15-20 दिन पहले मेरी धर्मपत्नी शिवानी मुझे रोज बोलती है कि कब जाएंगे हम शुक्रताल, कब जाएंगे हम शुक्रताल। मैं उसे कहता हूँ आज जाएंगे, आज जाएंगे, आज वो कल का कभी आता ही नहीं। लेकिन कल फिर जब मैंने मतलब कि ये मतलब दृढ़ निश्चय कर लिया कि नहीं आज तो मैंने जाना ही जाना है, तो फिर मेरी अपने भाई जो मित्र सैन जी हैं उनसे बात हुई, उनसे मैंने बात कर सोचा भी आज तो मैंने जाना ही जाना है। तो मैं फिर सुबह ही सतगुरु जी महाराज जी की कृपा से जो गाड़ी है उस गाड़ी को उठाकर अपनी साथ संगत के साथ, हमारी बहन जो गुरु घर की बहुत अच्छी पाठी हैं रेशमा जी, और मेरी धर्म पत्नी शिवानी और मेरा बेटा रॉबिन जो है, हम समस्त परिवार गण जो है सतगुरु जी के इस धाम पर आए। और यहाँ आकर हमें सच में बताता हूँ संगत जी की मन को जो है वो शांति हुई। तो देखिए भाई साहब ने आपको पूरा बताया वरदान से, और ये तो ऐसा दर है स्वामी समनदास महाराज जी का, जहाँ कोई किसी भी दुख को लेके आ जाए वो उसकी मनोकामनाएं यहाँ पूरी हो जाती हैं और होती ही रही हैं, क्योंकि सतगुरु तो आज ही जुगादी हैं और वो तो आज भी हैं, थे, रहेंगे। शक्ति है ना कि व्यक्ति, शरीर तो एक आदमी को समझाने का एक मात्र था, नहीं तो वो तो एक शक्ति है जो प्रकाशमान है। घर घर में महाराज जी ने गद्दी और उनके गुरु रविदास जी के ज्ञान का प्रकाश किया है। और मैं जो प्रचारक लाइन में आया हूँ संगत जी, सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी के मेरे जीवन में आने से पहले मुझे ABC भी नहीं पता थी गुरबाणी की। लेकिन जब से सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी ने मुझे आशीर्वाद दिया और मुझे कहा कि आओ आप क्लास में एडमिशन लो, जब मैंने सतगुरु महाराज जी क्लास में एडमिशन लिया तो बताऊंगा संगत जी, उसके बाद जो है प्रचार प्रसार इतना बढ़ गया कि हर घर घर तक सतगुरु रविदास महाराज जी का प्रचार दास कर रहा है। तो दास जेड़ा है प्रचार करता है, सतगुरु जी की कृपा से ही मैं प्रचारक बना हूँ और सतगुरु की कृपा से पाठी बना हूँ। और सतगुरु जी ने इतना कुछ दिया है कि मुझे कुछ भी सतगुरु जी से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ी, वो बिन मांगे सब कुछ दे देते हैं मुझे।
मुझे कुछ भी चाहिए होता है बिना बोलने से पहले ही वो हाजिर कर देते हैं। ऐसे है मेरे सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी। तो संगत जी आपसे भी यही कहूँगा, अनुरोध करूँगा कि सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी इस धरती पर पूर्ण संत थे। मैं तो ये कहूँगा कि सतगुरु रविदास महाराज जी ने जो चोला है, शरीर का चोला बदला है, लेकिन जो आत्मा सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी की थी वो सतगुरु रविदास महाराज जी थे। क्योंकि जब भी उनके दर्शन किए, दर्शन कर कर ऐसा ही लगा कि सामने जो है वो सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी नहीं, सतगुरु रविदास महाराज जी बैठे हैं। मैं एक आपको छोटी सी कथा भी सुनाऊंगा सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी के ऊपर ही, जो सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी के अनुयायियों ने मुझे सत्संग में सुनाई कि सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी एक बार चित्तौड़गढ़ जाते हैं, जहाँ की मीरा थी, राणा सांगा था। वहाँ पर वो जाते हैं तो रास्ते में जब वो खाने के लिए रुकते हैं, सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी बुजुर्ग हो गए थे, तो वो चल फिरने में असमर्थ थे, इसलिए वो गाड़ी में ही बैठे रहते थे। तो गाड़ी में ही बैठे रहते, जैसे ही उनके साथ जो महात्मा गण थे वो खाना खाने के लिए नीचे उतरते हैं, ढाबे पे खाना खाते हैं, सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी गाड़ी में बैठे हैं। और उसके बाद जो ढाबे वाला होता है वो कहता है कि मैं पिछले जन्म लगा लो या इस जन्म में मेरी श्रद्धा जो है मीराबाई में और सतगुरु रविदास महाराज जी में बहुत है। तो जब उन्होंने इतनी बात सुनी तो उन्होंने कहा कि आपके साथ कौन आया है? तो उन्होंने कहा कि हमारे गुरु जी जो शुक्रताल गद्दी से हैं, सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी हमारे साथ आए हैं और वो गाड़ी में बैठे हैं। तो उस ढाबे के मालिक ने कहा कि मैं आज सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी को अपने हाथों से खाना देने जाऊंगा। तो संगत जी जैसे ही वो ढाबे वाला सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी के पास खाना देने जाता है तो वो वहाँ से भागता हुआ वापस आता है। जब वो भागता हुआ वापस आया तो वो पूछता है महात्मा गण से, महात्मा गण उससे पूछते हैं कि भाई क्या हुआ, तू इतना हाँफ क्यों रहा है? तो उसने कहा कि मैंने आपकी गाड़ी में सतगुरु रविदास महाराज जी को बैठे हुए देखा। तो देखो गुरु प्यारी साध संगत जियो, सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी ने सतगुरु रविदास महाराज जी के रूप में उनको दर्शन दिए। ऐसे थे मेरे सतगुरु स्वामी समनदास। तो मैं संगत जी यही आपसे कहूँगा, अनुरोध करूँगा कि सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी पूर्ण संत हैं। आज उनके दर पर मैंने जो सेवा दी है वो मैंने नहीं दी, वो उन्होंने ही दी है, दिलवाई है। आज उनकी कृपा से मेरे को जब उन्होंने शरीर छोड़ा, शरीर छोड़ने के बाद आज मैं आया हूँ। मैंने यहाँ पे सतगुरु महाराज जी के स्थान के दर्शन किए और मुझे महसूस हो रहा है कि सतगुरु महाराज जी मेरे अंग संग हैं। और मैं यही अरदास करने आया हूँ कि वो मेरे अंग संग रहे और ऐसे ही दया दृष्टि बनाए रखें और सारी संगत को ऐसे ही सतगुरु के नाम से जोड़ें और ऐसे ही घर घर में सतगुरु महाराज जी का प्रचार प्रसार हो। यही कहूँगा। कोई गलत शब्द बोल गया तो माफ़ी चाहूँगा। सतनाम सतगुरु जी। देखिए भाई राजवीर जी बड़े भावुक हुए और भावुक होना बनता है। महाराज जी ने जो हमारे लिए मार्ग खोले हैं, कोई भी हमें रास्ता नहीं देता था। हमारे लोग पहाड़ चढ़ते थे, देवियों पे जाते थे, कहीं कहीं जाते थे, लेकिन सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी ने हमें सत्संग का रास्ता दिया और सत्संग के माध्यम से हमने सतगुरु रविदास महाराज जी के दर्शन किए, अपने गुरुओं के दर्शन किए। तो सारी संगत से ये विनती है, आप जरूर आएँ। गुरु महाराज जी गद्दी पे सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। स्वामी समनदास जी साक्षात पार ब्रह्म है, परमात्मा है, मालिक हैं। उनका हुक्म जो चाहे वो कर सकते हैं और कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा गद्दी स्थल बनना है, तो सभी का परिवार सहित आए हैं और हम इनका धन्यवाद स्वागत करते हैं। और यहाँ पर गुरु महाराज जी सभी की मनोकामना पूरी करें। सभी को सतनाम सतगुरु महाराज की जय। एक फोटो खींच दो, खड़े हो जाओ।